So in the previous two videos, I have discussed a lot of super tricks and short notes and cheat sheets, everything on solid states. तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ पहले उन वीडियोस को देखो एंड आई होप यू विल श्योरली लाइकिंग इट. तो अगर लाइक करोगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ. सो नाउ अब लास्ट के जो दो सुपर ट्रिक्स है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब आपको पता है कि इन द वेरी प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट एच की एंड एल, कि किसी भी प्लेन को, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम में अगर एक प्लेन होती है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एच के और एल के नोटेशन से. ठीक है, एच के एल क्या होता है, आपके इंटीजर्स होते हैं जो एक प्लेन को डिनोट करते हैं. तो अगर आप मान लो अगर 2 3 1 है, ठीक है, या 4 5 6 है, या 3 1 2 है, कोई भी टाइप का प्लेन है, एच की एल उसको इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीज डिनोट करके चलो, मान के चलो कि वो सारे प्लेन्स एचसीसी तो होंगे ही होंगे. ठीक है, ऑल प्लेन लाइफ और एचसीसी, मतलब सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हर टाइप का प्लेन होता है. अब बीसीसी के लिए अगर बात किया जाए कि इसको देखकर, एच के एल को देखकर कैसे पता चलेगा कि ये बीसीसी है या एफसीसी है. ठीक है, क्योंकि एचसीसी तो सब है, ये पता है हमको, बट बीसीसी या एफसीसी अगर देखना है तो बीसीसी के लिए क्या देखना होगा आपको कि एच प्लस के प्लस एल मस्ट बी इवन. ठीक है, अगर एच और के और एल का सम इवन आएगा तभी वो बीसीसी होगा, अदरवाइज वो बीसीसी नहीं होगा. अगर जैसे 3 1 2 ले लो अगर आप, तो सम क्या है आपका 6 है, सो इट विल ऑल्सो लाई इन बीसीसी प्लेन. बट एचसीसी तो होगा ही होगा, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे कैसा भी हो, एचसीसी तो होगा. सो ये जो प्लेन है 3 1 2, ये आपका क्या है, ये आपका बीसीसी भी है और ये आपका बीसीसी के साथ साथ एचसीसी भी है. ठीक है, नाउ फॉर एफसीसी एच के एल शुड बी इंडिविजुअली आइदर फुल इवन, प्योरली इवन या प्योरली ऑड. ठीक है, तो अगर जैसे आप देख लो 2 4 6, तो ये क्या है आपका 2 4 6 आपका क्या है, एफसीसी है. 3 9 7 ये क्या है आपका एफसीसी है. क्यों? क्योंकि इसमें एच की एल इंडिविजुअली इवन है और इसमें एच की एल इंडिविजुअली ऑड है. तो इंडिविजुअली इवन या इंडिविजुअली ऑड अगर हुआ तो वो आपका क्या हो गया, वो भी आपका एफसीसी सेल के लिए हो गया. ठीक है, अब अगर आप एग्जांपल ले लो 2 0 0, तो पहले तो ये पता ही आपको कि ये एचसीसी होगा. दूसरा ये बीसीसी भी होगा. क्यों बीसीसी होगा? क्योंकि इसका सम इवन आ रहा है, मतलब 2 + 0 2 आ रहा है. और एफसीसी ये इसलिए होगा क्योंकि 2 0 और 0 सब इवन है. सो दिस वाज द सुपर ट्रिक कि किसी भी एच के एल को देखकर कैसे पता लगाया जाए कि वो बीसीसी है, एचसीसी है या एफसीसी है. ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विथ दिस सुपर ट्रिक. Coming to the last yet very important super trick, that is the radius ratio rule table. So I have prepared a table for you, जिसमें अगर R कटायन मतलब रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो है उसको रेडियस रेशियो बोला जाता है. एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, करस्पॉन्डिंगली स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल्स भी मैंने डिनोट किए हैं. सो अगर रेडियस रेशियो रूल आपका 0 से लेकर 0.155 तक होता है, मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, एक्सक्लूडिंग, एंड स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग. ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ना इंक्लूड, और अगर इस तरह का कर्व ब्रैकेट होता है तो एक्सक्लूड होता है. सो कोई भी क्रिस्टल सिस्टम जिसमें 0 से 0.155 तक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा और एग्जांपल्स उसके क्या होंगे, BeF2 और BeCl2 हो जाएंगे. अब आपका कोई भी ऐसा क्रिस्टल है जिसमें रेडियस रेशियो रूल 0.155 से 0.225 तक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, स्ट्रक्चरल ट्राइगोनल प्लेनर होगा. और ऐसे एग्जांपल्स पाए जाते हैं आपके B2O3 टाइप के. ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड रेडियस रेशियो रूल है वो क्या है कि अगर आपका कोई भी क्रिस्टल सिस्टम का रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 तक लाई करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और टेट्राहेड्रल हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल इज डायमंड. अगर किसी का भी रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 तक रहता है या उससे कम रहता है, ठीक है, उससे कम रहता है, 0.414 से 0.732 के पहले रहता है, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का रेडियस अगर इस रेंज में आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा उसका, और वो ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर पोजेस करेगा, जैसे कि NaCl और KCl. एंड द लास्ट वन इज कि अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका कोई अगर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका 0.732 से लेकर 1 तक, मतलब 1 तक ऑलमोस्ट जाता है रेडियस रेशियो किसी भी क्रिस्टल का, तो समझ जाना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, वो क्यूबिकल है. एंड एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे CSCl. ठीक है, सो आई होप अभी तक के मैंने जितने भी सुपर ट्रिक्स बताए आपको केमिस्ट्री के, ये एक तरह का चीट शीट भी था, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट नोट भी था, और आपके पास सारा मैंने फुल पूरा आपका सॉलिड स्टेट कवर कर दिया है. सो आई होप यू विल बी लाइकिंग इट, एंड अगर लाइक करोगे तो जरूर इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच.